यह बात उन दिनों की है जब बुद्ध मरवन में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। इस समय तक बुद्ध की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी। बहुत दूर से लोग अपनी चिंताओं और परेशानियों का समाधान खोजने उनके पास आते थे। ऐसे ही एक दिन जब बुद्ध मरवन में अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे तो एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपने 20-21 वर्ष के पुत्र को अपने साथ लिए बुद्ध की तरफ चला आ रहा था। जब यह प्रवचन स्थल के पास पहुंच गया तो बुद्ध ने उन पर एक नज़र डाली और इशारे से बैठने के लिए कहा। जब प्रवचन समाप्त हो गया, सभी लोग वहां से चले गए तो बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और बैठने के लिए कहा। चारों तरफ वहाँ हरियाली छाई हुई थी। ऐसा नज़ारा देखकर उस व्यक्ति को अंदर से असीम शांति महसूस हो रही थी। इसके बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति से वहाँ आने का कारण पूछा तो व्यक्ति ने कहा, तथागत, मैं 2 दिन की लंबी यात्रा करके अपने पुत्र को आपसे मिलवाने लाया हूँ। ये मेरा इकलौता पुत्र है। यह हर समय थका थका रहता है। ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर कोई जान नहीं है, कोई प्राण नहीं है। इसका स्वभाव भी काफ़ी चिड़चिड़ा है। हम इससे कुछ भी कहते हैं तो छोटी छोटी बातों पर यह गुस्सा हो जाता है। इसकी देखने की क्षमता भी उम्र के हिसाब से काफ़ी कमज़ोर हो गई है। इसके बाल भी सफ़ेद पड़ने लगे हैं। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उम्र का लगना, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। यह क्या हो रहा है तथागत? मैं अपने पुत्र के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित हूँ। जब मैं अपने पुत्र को वैद्य जी के पास लेकर गया तो उन्होंने कुछ औषधि दी और कहा, आपके पुत्र को तनाव कम करने की आवश्यकता है। वो अपने दिमाग में बहुत अधिक तनाव लेता है, इसलिए उसकी ऐसी हालत हो गई है। लेकिन मुझे उनके बहुत समझाने के बाद भी तनाव का मतलब समझ नहीं आया। मुझे नहीं पता कि तनाव क्या होता है और किन कारणों से होता है। मैं अपने पुत्र के दिमाग से कैसे निकालूं कि उसको तनाव है। इसलिए तथागत, मैं आपके पास आया हूँ। कृपया आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए। यह सुन बुद्ध उसके पुत्र को बड़े ध्यान से देखते हैं। उसके चेहरे को देखते हैं, उसकी आंखों को देखते हैं, फिर उसके हाथों की नब्ज़ को भी देखते हैं। यह सब करने के बाद वह उस व्यक्ति से कहते हैं, तनाव लेना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी यह तनाव लोगों के दिमाग को दीमक की तरह पकड़ लेता है और व्यक्ति यह नहीं जान पाता कि वह तनाव में जी रहा है। लेकिन अगर व्यक्ति तनाव के कारणों को अच्छे से समझ लेता है और तनाव के बारे में कोई ऐसा पैमाना बना लेता है जिससे वह जान सके कि वह कितने तनाव में है, तो इस समस्या का समाधान खोजा जा सकता है। सबसे पहले तुम ये समझो कि तनाव होता क्या है। जब कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा होता है लेकिन उसका मन कहीं और भटक रहा होता है, उसके शरीर और मन के बीच में एक दूरी पैदा होती है, तो यह दूरी जितनी अधिक होगी व्यक्ति उतनी ही ज़्यादा बेहोशी की अवस्था में होता है। और शरीर व मन के बीच की इसी दूरी, इसी खिंचाव को तनाव कहा जाता है। आखिर कोई पसंदीदा खेल खेलने के बाद व्यक्ति चुस्ती और प्रसन्नता से क्यों भर जाता है, जबकि उसने तो अपने शरीर को थकाया है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि खेलते समय मन और शरीर एक साथ पूरी तरह से उस खेल में केंद्रित होते हैं, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा नहीं होती और कोई तनाव पैदा नहीं होता। और अगर दिमाग में कोई तनाव होता भी है तो वो भी दूर हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत जब कोई हम ऐसा काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं है, तो हमारा शरीर तो उस काम को कर रहा होता है, लेकिन हमारा मन कहीं दूर कल्पनाओं में भटक रहा होता है।
जिससे शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है और तनाव जन्म ले लेता है। इसलिए व्यक्ति को एक समय पर सिर्फ एक ही काम करना चाहिए और अपने तन और मन की सारी शक्ति उसी एक काम पर लगा देनी चाहिए, जिससे व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा ही ना हो। इसके बाद बुद्ध ने कहा, तनाव पैदा होने के मुख्य 8 कारण होते हैं और जिसने इन 8 कारणों को समझ लिया वो जीवन भर तनाव मुक्त रह सकता है। मुख्य कारणों में सबसे पहला कारण है अति महत्वाकांक्षी होना। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन क्या कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि इंसान के लक्ष्य कभी पूरे नहीं होते। उनका एक लक्ष्य पूरा हुआ नहीं कि वह दूसरे की तरफ भागने लगता है, दूसरा पूरा हुआ तो तीसरे की तरफ भागने लगता है। इस तरह वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए जिंदगी भर गोल गोल घूमता रहता है। इसलिए जो व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी होता है, जिसने बड़े बड़े लक्ष्य बनाए होते हैं, वह वर्तमान में कभी नहीं रह पाता। उसका मन सदैव भविष्य की योजनाएं बनाने में ही व्यस्त रहता है। उसका शरीर तो वर्तमान में रहता है, लेकिन मन भविष्य में ही रहता है, जिससे मन और शरीर के बीच में दूरी पैदा हो जाती है और वह तनाव भरी जिंदगी जीने लगता है। बुद्ध के मुंह से यह बात सुन उस लड़के ने कहा, बुद्ध, तो फिर इसका मतलब है कि हमें लक्ष्य बनाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि लक्ष्य बनाना भी तो महत्वाकांक्षा ही है। इस पर बुद्ध ने कहा, जीवन में लक्ष्य बनाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब अपना पूरा ध्यान उस लक्ष्य से मिलने वाले परिणाम पर ही हम लगा देते हैं और उसके परिणाम की ही चिंता करते रहते हैं। व्यक्ति को वर्तमान में जीना चाहिए। अपने आप लक्ष्य बनाएं और उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करें, लेकिन साथ ही आपको इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि आप अभी वर्तमान में जी रहे हैं और वर्तमान ही सत्य है। बुद्ध ने आगे कहा, तनाव का दूसरा बड़ा कारण है ईर्ष्या। जब व्यक्ति ईर्ष्या और जलन से भर जाता है तो उसका मन अंदर से सड़ने लगता है। ईर्ष्या एक आंतरिक घाव है। आंतरिक घाव यानी मन का घाव। व्यक्ति के शरीर का घाव तो भर सकता है, लेकिन मन का घाव कभी नहीं भर सकता। इसलिए व्यक्ति को दूसरों की खुशी और तरक्की से कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या तनाव का कारण है। इसके बाद बुद्ध ने तनाव का अगला कारण बताते हुए कहा कि अरुचिपूर्ण काम करने से भी मन में तनाव पैदा होता है। जो काम करना हमें पसंद नहीं है, जिस काम में हमारी रुचि ही नहीं है, उस काम में हमारा मन लग ही नहीं सकता। हमारा शरीर तो वहीं बैठा रहेगा, लेकिन हमारा मन कल्पनाओं में उड़ान भरेगा, जिससे शरीर और मन के बीच में दूरी पैदा हो जाएगी और व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाएगा। इसलिए इंसान को हमेशा अपनी रुचि के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। अगर व्यक्ति ने ये पता कर लिया कि उसे कौन सा काम करना पसंद है, वो उसी काम को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है, तो फिर वो काम उसके लिए काम नहीं बल्कि खेल बन जाता है। फिर बुद्ध ने कहा, तनाव का चौथा कारण है दूसरे से खुद को अच्छा रखना। बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, एक पिता होने के नाते तुम्हारे पुत्र से बहुत सी अपेक्षाएं होंगी कि तुम्हारा पुत्र एक बहुत ही कामयाब इंसान बने, तुम्हारा नाम रोशन करे, जैसा तुम चाहते हो उस तरह का जीवन जिए, तुम्हारी हर बात माने। लेकिन क्या आज तक कभी न कभी किसी ने किसी की सारी अपेक्षाएं पूरी की हैं? नहीं ना। तो जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे से अपेक्षा रखने लगता है तो वो अनजाने में अपने लिए तनाव पैदा करने लगता है।
जरा सोचो कि अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे अनुसार काम नहीं कर रहा और वो नहीं बन पा रहा जो तुम उसे बनाना चाहते हो, तो निश्चित रूप से तुम्हारे दिमाग को तनाव घेर लेगा। तुम तनाव से भरा जीवन जीना शुरू कर दोगे और इस तनाव में आकर तुम ऐसा व्यवहार करोगे, ऐसी बातें करोगे कि तुम्हारा संबंध अपने पुत्र के साथ खराब होता चला जाएगा। इसलिए व्यक्ति को जितना हो सके उतनी अपेक्षाएं दूसरों से कम रखनी चाहिए। अगर पूरी तरह से तनाव मुक्त रहना है तो दूसरों से अपेक्षा रखना बंद कर दो। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि शारीरिक कष्ट भी इंसान के तनाव का एक कारण है। जब व्यक्ति किसी शारीरिक पीड़ा से गुजर रहा होता है तो उसका पूरा ध्यान बस अपने उस शारीरिक दर्द पर होता है। वो पूरे दिन बस उसी के बारे में सोचता रहता है, जिससे उसका मन दुख के विचारों से भर जाता है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति तनावग्रस्त रहने लगता है। यह सुन उस व्यक्ति ने कहा कि हे बुद्ध, शारीरिक दुख तो किसी को भी हो सकता है, तो फिर क्या हुआ? व्यक्ति जीवन भर तनाव में ही जिएगा? इसका जवाब देते हुए बुद्ध ने कहा, इंसान को ये बात समझनी चाहिए कि हमारा जीवन दुखों का आधार है। जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता जाता है, हम इसमें दुख, बीमारियां और फिर अंत में मृत्यु को देखते हैं। बीमारियां इंसान के जीवन का अभिन्न अंग है, कोई इनसे बच नहीं सकता। बस किसी के जीवन में ये समय से पहले आ जाती हैं तो किसी के जीवन में बाद में आती हैं। जब इंसान का मन इस बात को अच्छे से समझ लेगा तो फिर वह अपनी बीमारी के बारे में सोच कर ज़्यादा तनाव नहीं लेगा, क्योंकि यह हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और इसके लिए व्यक्ति को शारीरिक रूप से भी अभ्यास करते रहना चाहिए। अपने जीवन में व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली को भी जगह देनी चाहिए ताकि शरीर लंबे समय तक निरोगी रहकर सही से काम आ सके। तनाव का अगला कारण होता है अपनी योजनाओं को समझने के लिए समय ना देना। कुछ लोगों के दिमाग में कोई विचार आया नहीं कि वो बिना सोचे समझे उस पर काम करना शुरू कर देते हैं और जब उस काम में उन्हें असफलता मिलती है तो वह तनाव से भर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस काम को शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा ही नहीं की थी। इंसान को कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में ठीक से सोच विचार कर लेना चाहिए। इंसान को इस बारे में भी सोच लेना चाहिए कि अगर ये योजना सफल नहीं हुई तो फिर इसके बाद मैं क्या करूँगा। इसलिए व्यक्ति को अपनी योजनाओं को ठीक से समझने के लिए पूरा समय देना चाहिए ताकि बाद में उस योजना की वजह से तनाव पैदा ना हो। तनाव का 7वां सबसे बड़ा कारण होता है टालम टोल करना, आज का काम कल पर टालना। आपने यह तो सुना ही होगा कि आलस इंसान के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। इंसान आलस्य की वजह से आज के काम को कल के लिए टाल देता है और फिर काम को टालना उसकी आदत बन जाती है। काम को कल पर टालने वाले व्यक्ति कभी भी अपने काम को समय पर पूरा नहीं कर पाते और अगर किसी तरह से उनका काम पूरा भी हो जाता है तो वह उतना अच्छा नहीं हो पाता जितना अच्छा उसे किया जा सकता था और फिर यह बात व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा करती है। इसलिए व्यक्ति ना चाहते हुए भी बार बार अपनी इस आदत का शिकार बन जाता है और काम को टालता रहता है। काम की समय सीमा जब पास आ जाती है
तब वह तनाव से भरकर काम को पूरा करने का असफल प्रयास करता है। इसलिए तनाव मुक्त रहने के लिए व्यक्ति को काम टालने की आदत छोड़नी पड़ेगी और यह तभी संभव है जब व्यक्ति को काम को समय से पहले खत्म करने का निश्चय कर लेना चाहिए। सबसे आखिरी और सबसे प्रमुख कारण जो तनाव का है वो है ज़्यादा सोचना। लगातार सोचते रहना भी एक बीमारी है। यह उस व्यक्ति में सबसे ज़्यादा पाई जाती है जो कल्पनाएं सोचता है और अतीत की घटनाओं और भविष्य की बातों के बारे में सोचता रहता है और बेवजह के अनुमान लगाता रहता है। इसलिए व्यक्ति को ज़्यादा सोचने की आदत पर लगाम लगाना चाहिए। इसके लिए जितना हो सके खुद को काम में व्यस्त रखना चाहिए। हर दिन ध्यान का अभ्यास करना अपने जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए। बुद्ध के मुंह से यह सारी बातें सुन उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, बुद्ध, मेरा पुत्र तो अभी मात्र 20 वर्ष का ही है। अभी इसमें इतनी समझ भी नहीं है कि यह आपकी बताई सारी बातों का एक साथ पालन कर सकें। आप कृपया करके तनाव मुक्त रहने का कोई आसान सा तरीका बता दें जिससे मेरा बेटा उसका अनुसरण भी कर सके और तनाव मुक्त भी रह सके। उस व्यक्ति की यह प्रार्थना सुन बुद्ध ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, अगर तुम इतनी सारी बातों का पालन नहीं कर सकते हो तो इसके लिए एक बहुत ही आसान विधि है। तुम एक बार में एक काम पर ध्यान लगाओ और उस काम को करते रहो। सिर्फ उसी काम को करो, सिर्फ उस पर ही अपना पूरा ध्यान लगाओ। अगर तुम्हारा मन इधर उधर भटक जाता है तो जैसे ही तुम्हें याद आए वापस अपना ध्यान उसी काम में लगा दो। ये सबसे आसान और अच्छा तरीका है तनाव मुक्त रहने का। जब तुम भोजन करो तो उस समय सिर्फ भोजन ही करो, उसके स्वाद का पूरा आनंद लो, उसी को अनुभव करो, जिससे तुम्हारा मन और शरीर दोनों एक ही जगह पर केंद्रित रहेंगे। दोनों के बीच में दूरी पैदा नहीं होगी जो तनाव का मुख्य कारण होती है।